हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आईसीएआर टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में किस शहर में ZYCVOD वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा किया है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रसायन एवं उर्वरक और बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री मनसुख मंडाविया ने आज अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क का दौरा किया। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की निशुल्क टेली मेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने हाल ही में कितने लाख परामर्श पूरे कर लिए हैं? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 70 लाख। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पिछले साल अप्रैल में कोरोना महामारी की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर लगाए गए पहले लॉकडाउन के तुरंत बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ई संजीवनी ओपीडी शुरू की थी। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय को भेजा है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झांसी रेलवे स्टेशन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और नाम बदल दिया है। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। करीब 3 महीने पहले राज्य सरकार ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। चौथा क्वेश्चन है गाइस, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, शिरीषा बादला। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कल्पना चावला के बाद शिरीषा बादला ऐसे कारनामा करने वाली भारत की दूसरी महिला बन जाएंगी। शिरीषा बादला का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। वह कल्पना चावला के बाद भारत में जन्मी दूसरी महिला जो अंतरिक्ष के सफर पर निकलेंगी। अगला क्वेश्चन, गोल्ड मनी एशियन रैपिड चेस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? लेबोन आरोनियन ने। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। स्टेवगेर नॉर्वे पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 7वें दौर में आर्मेनिया के लेबोन आरोनियन के साथ ड्रा खेला, जिसमें वह पहले की तरह संयुक्त दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयपुर में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनेगा, जाने पूरा विवरण। राजस्थान क्रिकेट संघ RCA को जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI द्वारा 100 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान दिया गया है। सातवां क्वेश्चन है गाइस, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिताली राज। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने शॉर्लोट एडवर्ड्स के 10,273 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। राज और एडवर्ड्स के अलावा महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी ने 10,000 रन का आंकड़ा पार नहीं किया है। आठवां क्वेश्चन, RBI ने कितने बैंकों के ऊपर गैर अनुपालन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 14 बैंकों के ऊपर।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 8 सहकारी बैंकों कोऑपरेटिव बैंक्स पर नियामकीय अनुपालन में कर्मियों के लिए जुर्माना लगाया है, पेनाल्टी लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 499 करोड़। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने बुधवार को भारतीय सेना के लिए कोंकर्स एम एंटी टैंक मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3131.82 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 10वां क्वेश्चन है गाइस, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश ने बनाया है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। डेनमार्क के व्लुक्लोस में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 20 मीटर से अधिक है और इसे लगभग 50,000 टन रेत का उपयोग करके बनाया गया है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? 29 अक्टूबर 1999। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 1999 का ओडिशा चक्रवाती तूफान उत्तर हिंद महासागर का सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान था। यह तूफान की केंद्रीय दबाव 912 मिलीबार था, जो एक रिकॉर्ड है। यह तूफान अक्टूबर 25, 1999 को बना और 29 अक्टूबर को यह चक्रवात ओडिशा राज्य के पारादीप इलाके पर 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं की गति से अपना प्रभाव दिखाया। 15,000 लोगों की मृत्यु के साथ इस तूफान ने सड़कों और इमारतों को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई। 12वां क्वेश्चन है गाइस, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण किया है। अनुचित। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इसके अतिरिक्त खड़ी ढलानों के तल पर बने मकानों के मालिक कुछ स्थितियों में ऐसे अवरोधक या जल ग्रहण क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं जो छोटे छोटे भूस्खलन को रोक सकते हैं। निर्माण का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो भूस्खलन होने की स्थिति में बहकर आने वाली सामग्री की मात्रा और उसके प्रभाव की गति के आगे टिक सके। 13वां क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इन इलाकों में वर्षा 9 सेमी से भी कम होती है। महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, मराठवाड़ा और विदर्भ में आंध्र के कुछ भाग, रायलसीमा का क्षेत्र, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का उत्तरी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग इस सूखे से प्रभावित रहता है। 14वां क्वेश्चन है गाइस, बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहां स्थापित किया गया है? पटना, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पटना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना आपदा प्रबंधन केंद्र में की गई। यह आपदा नियंत्रण कक्ष स्थायी होगा एवं आपदा स्थिति में 24 घंटे का कार्य करेगा। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन मानव जनित आपदा नहीं है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें प्राकृतिक आपदा के कुछ और उदाहरण जो होते हैं वो है भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, सूखा और तूफान। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण शांत पर कब हस्ताक्षर किए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1964 में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी को ही कॉन्फ्रेविट टेस्ट बनी ट्रीटी कहा जाता है। यह एक ऐसा समझौता है जिसके जरिए परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया गया है। यह संधि 24 सितंबर 1996 को अस्तित्व में आई। उस समय इस पर कुल 71 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 17वां क्वेश्चन, विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं।
स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चीन बरकरार है, जबकि तीसरे पर सऊदी अरब, चौथे पर रूस और पांचवें स्थान पर भारत है। फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए भारत इस स्थान पर पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है गाइस, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है? फ्रांस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। देश की भविष्य की आवश्यकता हेतु अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता एवं उपलब्ध स्रोतों को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए परमाणु ऊर्जा के दोहन हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 20वां क्वेश्चन, अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS किस संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया? रियो शांति। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। यह संगठन आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक सहयोग विकसित करने के लिए अमेरिका महाद्वीप के लगभग सभी देशों को एक मंच पर लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का कटोरा निम्न में से किस राज्य को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया और अगले 10 वर्षों के लिए हैदराबाद को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया। 10 वर्षों के बाद आंध्र प्रदेश को नई राजधानी का चयन करना होगा, जिसके लिए अमरावती को चुना गया है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है। इसे भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ये तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा राज्यों और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, सफेद सोना निम्न में से किसे कहते हैं? कपास, जूट, कोकून, रतन जोत। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कपास। अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल घोषित किया गया है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2015। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जून 2013 में FAO सम्मेलन ने WSD का समर्थन किया और 68वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNG में इस दिवस को आधिकारिक रूप से अपनाने का अनुरोध किया। 20 दिसंबर 2013 को UNG ने संकल्प ARES 68-232 को अपनाया और हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और वर्ष 2015 को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 24वां क्वेश्चन है गाइस, आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक कौन है? VV डाकुचेव। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं मृदा विज्ञान के बारे में। मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा का वर्गीकरण, मृदा के भौतिकी, रासायनिक तथा जैविक गुणों का अध्ययन, उर्वरता का अध्ययन आदि किया जाता है। मृदा वैज्ञानिक इस बात को लेकर चिंतित है कि विश्व की जनसंख्या वृद्धि के साथ मृदा तथा खेती योग्य भूमि का संरक्षण कैसे किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ऑर्गेनिक मृदा में कम से कम 10% जैविक पदार्थ ऑर्गेनाइक मैटर होना चाहिए। 20%। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ऑर्गेनिक खेती फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति है। आपको बता दें कि ऑर्गेनिक खेती को जैविक खेती भी कहते हैं। जैविक कृषि में फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों के माध्यम से पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत का पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा जूट का उत्पादक है। भारत दुनिया भर में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला देश है। पूरी दुनिया के लगभग 60% जूट का उत्पादन भारत में होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत में सर्वप्रथम चाय कहां पैदा होती है?
भारत में सर्वोत्तम चाय जो है ये कहाँ पर पैदा होती है, तो ये दार्जिलिंग में पैदा होती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। स्थानीय मिट्टी तथा हिमालयी हवा के कारण दार्जिलिंग चाय की गुणवत्ता उत्तम कोटि की होती है। वर्तमान में दार्जिलिंग में तथा इसके आसपास लगभग 87 चाय उद्यानों में लगभग 50,000 लोगों को काम मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत में सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का दबदबा है, जो कुल उत्पादन का 89% योगदान करते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केरल राज्य में होता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। केरल भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार केरल भारत में कुल प्राकृतिक रबर उत्पादन का लगभग 75 से 80% उत्पादन करता है। भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन के मामले में त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है गाइस, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन गुजरात में होता है। कपास से निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं। कपास में मुख्य रूप से सेलुलोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा नीति 1986। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसमें शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण कर 10+2+3 पद्धति का विकास, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास, शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया। 32वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया था? नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, कोटा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय या मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में है। इसकी स्थापना प्रोफेसर राम रेड्डी द्वारा सन 26/8/1982 को हुई थी। 33वां क्वेश्चन, भारत में खनन विश्वविद्यालय मीनिंग यूनिवर्सिटी कहां पर अवस्थित है? तो गाइस ये अवस्थित है धनबाद में। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खड़गपुर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। देश में आईआईटी का पहला कैंप बंगाल के खड़गपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस ये कहां पर स्थित है? हैदराबाद, खड़गपुर, भोपाल, मुंबई। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का परिसर गांचीबोबली, हैदराबाद में स्थित है। परिषद की योजना कुछ इस प्रकार है कि इसके कुछ हिस्सों में वनस्पति, रॉक संरचनाओं और प्राकृतिक आवास बनाए गए हैं, जबकि परिसर के अन्य भागों में लॉन, मुख्य तथा पथ पर साफ सुथरे उद्यान हैं। 36वां क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से किसने प्रतिष्ठित किया? ब्लेयर, लेविन, कोलियर, स्टीफन एम कोरे ने। स्टीफन एम कोरे ने। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अमेरिका देश को क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात करने का श्रेय दिया जाता है। जॉन कोलियर ने सर्वप्रथम सन 1945 में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया। कुर्ट लेविन ने सन 1946 में मानव संबंधों को अच्छा करने के लिए सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान पर जोर दिया। 37वां क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है? स्टीफन एम कोरे। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं स्टीफन एम कोरे के बारे में। स्टीफन एम कोरे जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ने 1953 में क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा की समस्याओं के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया। अतः स्टीफन एम कोरे को क्रियात्मक अनुसंधान के जनक या प्रवर्तक के रूप में देखा जा सकता है।
38वां क्वेश्चन है गाइस, क्रियात्मक अनुसंधान के निष्कर्षों का रूप होता है व्यवहारिक रूप। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य मुख्यतः क्षेत्र विशेष में उत्पन्न समस्या के समाधान द्वारा कार्य विशेष में सुधार लाना होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में व्यक्ति अपने क्षेत्र की समस्या जैसे भाषा शिक्षण संबंधित क्षेत्र में ही समस्या का वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप से अध्ययन ही क्रियात्मक अनुसंधान का आधार है। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु सोपान होते हैं 7। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण और सोपान: समस्या का चयन, उपकल्पना का निर्माण, तथ्य संग्रहण की विधियां, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का सांख्यिकी विश्लेषण, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, सत्यापन, परिणामों की सूचना। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा में करने का श्रेय किसे दिया जाता है? स्टीफन एम कोरे को। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जनक प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे को माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।